सबसे पहले तो जब कोई भी जो भी प्लेन होते हैं उनका मेंटेनेंस बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और मेंटेनेंस को लेकर हम कई बार यही खबर देखते हैं कि कई बार जब प्लेन एक बार टेक ऑफ हो जाता है तो कुछ खामियों की वजह से उसे कहीं जिस जगह पे उसको जाना होता है उसको वहाँ से शॉर्ट टर्मिनेट करके किसी दूसरे एयरपोर्ट पर भी उसको लैंड कराया जाता है ताकि मुसाफिरों की जान बचाई जा सके और जो भी टेक्निकल जो भी खामियां हैं उसे दूर करी जा सके। लेकिन अब ये जिस प्रकार से दुर्घटना हुई है ये सीधा एक संदेश और एक उस तरफ इशारा कर रही है कि वो वक्त भी आ गया है वो गाइडलाइन जारी करने का कि अलग अलग जो भी एयरक्राफ्ट हैं या विमान हैं उनकी जांच समय समय पर होती रहे। हालांकि जिस प्रकार से ये प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है कल जो AI-171 और ये दुर्घटनाग्रस्त होने के पहले ये एक बात ये भी तो सामने आ रही है कि कुछ समय पहले भी इसमें कुछ टेक्निकल खामी पाई गई थी और वो टेक्निकल खामी को लेकर किस प्रकार का मेंटेनेंस का कामकाज इसमें किया गया था इसको भी देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कुछ ही समय पहले जब अगर ये प्लेन अगर कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल खामी उसमें आई थी तो उसके बाद जब अब लंदन के लिए इसको यहाँ से रवाना किया गया तो क्या कोई टेक्निकल खामी पहले से थी इस पर भी सबकी नज़र रहेगी क्योंकि अब वही रिपोर्ट पर सबकी नज़र है कि जो अलग अलग एजेंसी की तरफ से एक कंबाइंड रिपोर्ट जब पेश की जाएगी। फिलहाल जिस प्रकार से अभी भी ब्लैक बॉक्स नहीं मिल पाया है तो एक बात स्पष्ट है कि शायद ये रिपोर्ट आने में अभी 24 घंटे से ज़्यादा का ही वक्त लगेगा। आज के दिन में ये रिपोर्ट आ पाई ये बहुत ही मुश्किल लग रहा है क्योंकि इसमें एक मेडिकॉल भी दिया गया था जो कि जब आधी सेकंड के अंदर जब प्लेन ने उड़ान भरी और जब प्लेन क्षतिग्रस्त हुआ उसके पहले पायलट ने भी किस प्रकार का मैसेज जो है वो पास ऑन किया था वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ATC के साथ उसकी सीधे तौर पर प्लेन की कनेक्टिविटी रहती है और DGCA की तरफ से भी जांच इसमें की जा रही है। एयर इंडिया के भी जो अधिकारी हैं वो भी अपने तरफ से जांच कर रहे हैं। एयर इंडिया की तरफ से बाकायदा ट्वीट करके इन्फॉर्मेशन जो है वो भी साझा की जा रही हैं। तो यही उम्मीद है कि एयर इंडिया की भी अगर जांच पूरी होती है तो उनकी तरफ से भी ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि किस प्रकार की टेक्निकल खामी इस प्लेन में रही होगी। लेकिन सबकी नज़र न सिर्फ भारत की लेकिन पूरे विश्व की नज़र इसीलिए है कि इसके अंदर न सिर्फ भारतीय लेकिन विदेश के नागरिक भी शामिल थे और विदेशी नागरिकों की भी मौत इस प्लेन हादसे के अंदर हुई है। ऐसे में आज जब प्रधानमंत्री अहमदाबाद से रवाना भी हुए हैं तो एयरपोर्ट के अंदर ब्रिटिश जो डिप्टी कमीशन थे उनके साथ भी उन्होंने मुलाकात की है, उनके साथ भी उन्होंने बातचीत की है। सीधे तौर पे प्रधानमंत्री की तरफ से जिस प्रकार से अब लोगों जो भी गुजरात सरकार आपके पास अतुल तमाम जानकारी आपसे लेंगे। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशोक, अब वापसी हो गई विजय रूपानी की पत्नी और उनकी बेटी की? हाँ जी, बिल्कुल मुलाकात हो गई है उनकी पत्नी अंजलि बहन की और उनके परिवार की। वो कुछ देर पहले ही वो लौटे हैं एयरपोर्ट से प्राइम मिनिस्टर से मिलने के बाद। लेकिन एक जो चर्चा है कि 1206 नंबर विजय रूपानी का बड़ा लकी नंबर हुआ करता है। उनकी गाड़ियों के नंबर भी 1206 जो भी गाड़ी उनकी होती थी उसी में वो सफ़र किया करते थे, ट्रैवल किया करते थे। और उनका सीट नंबर भी 12 था और कल 12 जून को ही उनकी डेथ हुई है जो प्लेन क्रैश हुआ है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये विजय रूपानी की गाड़ी है। इसी विजय रूपानी की गाड़ी में देखिए 1206 नंबर इस पे लिखा हुआ है और इसी गाड़ी में विजय रूपानी अक्सर इस्तेमाल करते थे। इस गाड़ी को इसी में ट्रैवल करते थे, कहीं भी जाना होता था। जितनी भी गाड़ियाँ उनके पास रही है जिसमें वो यूज़ किया करते थे 1206 नंबर हुआ करता था और ये उनका लकी नंबर था। लेकिन कल ये लकी नंबर अनलक्की साबित हुआ और 12 जून को ही उनकी डेथ हुई। सीट नंबर 12। जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं नियति को क्या ही मंजूर हो सकता है। 12/6/1206 जो कल की तारीख थी जो अशोक सिंघल जानकारी दे रहे हैं।